दिन रविवार और तारीख है 22 अक्टूबर 2023। याद कर लीजिए इस दिन और तारीख को, क्योंकि अब से 5 दिन बाद आने वाली 22 तारीख को जो कुछ गोंडा में होगा वो अपने आप में न सिर्फ इतिहास बनेगा बल्कि वर्षों से पूजनीय होते हुए भी जिस नारी की हर जगह उपेक्षा होती आई है उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए बाकायदा उसका पूजन और वंदन किया जाएगा। वो भी नवरात्र की उस दुर्गा अष्टमी के दिन, जिस दिन क्या देव, क्या गंधर्व और क्या देवों के देव महादेव तक को नारी स्वरूपा भगवती जगदम्बा के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। और ये सारा कार्यक्रम होगा गोंडा के उस शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां भाषण देने वाले तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो फिलहाल कई मायनों में आने वाला दुर्गाष्टमी का दिन गोंडा वासियों के लिए बेहद यादगार होने वाला है, जिसकी तैयारियां टामसन कॉलेज के मैदान में फिलहाल शुरू भी हो चुकी हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा 22 अक्टूबर का, आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। 22 अक्टूबर को गोंडा में पूजी जाएंगी 11,000 कन्याएं। सभी कन्याओं का खुद सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे पूजन और वंदन। पूजन वंदन के साथ कन्याओं के भोज की भी की गई व्यवस्था। बच्चियों को घर से लाने ले जाने के लिए लगाई जाएंगी बसें। वंदन पूजन के इस कार्यक्रम में हर तबके से शामिल हो सकेंगी बेटियां। इस उपलब्धि के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा गोंडा का नाम। जैसा कि आप भी जानते हैं कि साल में 2 बार पड़ने वाले नवरात्रों में शारदीय नवरात्र का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस नवरात्र के ठीक 14 साल का वनवास काटने वाले भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है, जिसका त्योहार पूरा देश दीपावली के रूप में मनाता है। और इसकी परंपरा भी आज से नहीं बल्कि देव दीपावली से चली आ रही है, जिसे लेकर गोंडा में इसके आयोजन की तैयारियां पिछले 1 महीने से बड़े जोर शोर से चल रही हैं। चाहे परिषदीय विद्यालय हो या फिर जूनियर से लेकर इंटर कॉलेज, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिशन शक्ति को लेकर आयोजनों का दौर चल रहा है। कहीं रैलियां निकालकर जागरूकता फैलाई जा रही है तो कहीं बेटियों को लेकर होने वाले तमाम तरह के आयोजनों से। बीते दिनों इसी को लेकर सूबे के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी गोंडा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बेटियों को लेकर आगामी 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम की जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के साथ मिल बैठकर चर्चा भी की, ताकि कहीं से भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सामूहिक रूप से नवरात्र में 11,000 कन्याओं के पूजन वंदन का ये कार्यक्रम अपने आप में देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए विकास खंड से लेकर विकास भवन, बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग से लेकर महिलाओं के लिए गठित अलग अलग विभागों को इसकी पूरी कमान तक सौंपी जा चुकी है। शहर के बाहर और भीतर की तमाम सड़कों के लिए एक रूट मैप भी तैयार किया जा चुका है, ताकि इतनी बड़ी तादाद में कन्याओं को लेकर आने वाली बसों के रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई व्यवधान पैदा न हो। इसके लिए ट्रैफिक से लेकर पुलिस और पीएससी की तमाम टुकड़ियों को अलर्ट करते हुए उनका ड्यूटी चार्ट भी तैयार किया जा रहा है। वही कार्यक्रम में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए जिले की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से भी इनपुट कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक सूत्रों की बात है तो आपको बता दें कि जिले में इन दिनों विश्वविद्यालय को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है, जिसे लेकर आए दिन कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं रैलियां और पैदल मार्च तक निकाला जा रहा है। ऐसे में 22 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में कहीं इसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत, अड़चन और व्यवधान पैदा न हो, इस पर जिले की खुफिया विभाग ने भी काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देवीपाटन मंडल का मुख्यालय होने के नाते गोंडावासी इस बात से पूरी तरह मुतमईन थे कि हो न हो विश्वविद्यालय तो मंडल मुख्यालय को ही मिलेगा। लेकिन ऐन मौके पर यही विश्वविद्यालय जब उनके हाथ से निकलकर बलरामपुर चला गया तो अब वो इसे लेकर आंदोलन की राह पर निकल पड़े। ऐसे में इसे देखना भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि 22 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम गोंडा के लिए एक बड़े गौरव की बात है, जिसके आयोजन से गोंडा का नाम सिर्फ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं होगा, बल्कि देवी स्वरूपा उन 11,000 कन्याओं के एक साथ वंदन, पूजन और भोग से हमारा जिला अब तक के इतिहास की एक बड़ी नजीर बन जाएगा। तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी के दिन होने वाले कार्यक्रम की, ये बात आप खुद गोंडा के डीएम नेहा शर्मा से सुन लीजिए। एक बहुत ही बड़ा स्कीम जो है
भारत सरकार की स्कीम चल रही है और प्रदेश सरकार की भी मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम जो है पूरे जनपद में हर जगह पे चल रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने नवरात्रों के दौरान एक कार्य योजना के तहत यहाँ 11,000 कन्याओं का पूजन और शक्ति वंदन का बड़ा कार्यक्रम महाअष्टमी पर रखा है, जिसमें हमारे परिषदीय विद्यालय और अन्य विद्यालयों की जो छात्राएं हैं उनको उनका पूजन होगा। उन साथ-साथ में उनको सैनिटेशन और पोषण के संदर्भ में भी टिप्स देते हुए हम लोगों ने किट्स का वितरण भी प्लान किया हुआ है। तो इस आयोजन के तहत जन जागरूकता का भी कार्यक्रम इन बच्चियों के माध्यम से हम लोगों ने प्लान किया है और निश्चित ही ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी के मतलब जहाँ उनका स्थान है वहाँ अगर इतनी संख्या में बच्चियों का पूजन होगा तो निश्चित मिशन शक्ति को जो गति हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं उस प्रकार से हम लोग देने का एक संदेश प्लान कर रहे हैं। रिकॉर्ड तो हम लोग प्लान कर रहे हैं बिकॉज जो इससे पहले रिकॉर्ड है वो 1001 कन्याओं का है हिमाचल प्रदेश का, तो हम लोगों ने ये बहुत स्केल अप किया है और निश्चित ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा और साथ साथ में बच्चियों के माध्यम से जो मैसेज देने का कार्यक्रम है वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि संदेश सब तक पहुँचे। व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है। हम लोगों ने इसमें सेक्टर्स प्रॉपर्ली बना लिए हैं, बिल्कुल उस तरह से प्लान हुआ है कि रूट मैप किस रूट से बच्चों को लाया जाएगा, कितनी संख्या में बसेस लगेंगी, ड्यूटीज़ जो हैं पुलिस के साथ में उस पूरे प्रबंधन को हम लोगों ने प्लान किया है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ जो साथी हैं वो लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं और जो राजस्व की टीम है उसको भी प्लान किया है। तो एक बड़े आयोजन में जिस तरह की SOPs होती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सारे व्यवस्थापन इंश्योर कर रहे हैं और हम लोग खुद मॉनिटर कर रहे हैं एक अच्छी संख्या में और खास तौर पे सबके सहयोग से, जनमानस के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल बनाया जाएगा।